हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ड्रीम कैचर क्लासेस में, जहां से पढ़ के आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। तो मेरा नाम है अखिल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखने जा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना है जो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूल्स इमेज फॉर्मेशन के क्या होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर में। ठीक है, जब हम रेज ऑफ लाइट्स के हम रूल देखेंगे तो उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम ये टॉपिक कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के हमारे कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं एक एक रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, अभी हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसकी बाहर वाली साइड को क्या कर देंगे, हम पॉलिश कर देंगे। ठीक है, बार बार मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि क्या है, इसकी बाहर वाली साइड क्या करेंगे, हम पॉलिश करेंगे और अंदर वाली क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। ठीक है, तो ये मान लो एक, हाँ रुको, टेढ़ी हो गई। तो इसके बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस को खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया पोल। ठीक है, ये आया हमारा एफ, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, और ये आया हमारे पास सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे ऑफ लाइट क्या है, इस लाइट के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो हमारा क्या है रूल नंबर फर्स्ट कि कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट होगी तो क्या होनी चाहिए, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये वाली रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब इस मिरर पे टकराएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। हमारा ये है रूल नंबर फर्स्ट। इन रूल्स को आपने याद रखना है, तब जाके फिर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हमने ये याद करना, अगर ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गए तो हमको इमेज फॉर्मेशन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 है हमारे पास ये मिरर है, फिर से मिरर बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मिरर है, मिरर के बीच एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं और यहाँ पे आएगा ये पी, पी मतलब पोल ऑफ मिरर, यहाँ पे एफ और ये सी। पहला हमने रूल देखा कि अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरा बिल्कुल इसका उल्टा है, क्या है, जो दूसरा रूल है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का, वो क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकल रही है, प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सेम इसका उल्टा। ठीक है, यहाँ से पैरेलल आ रही थी, फोकस से गुजर रही है। यहाँ से क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट निकलेगी और प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, क्या है दूसरा रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट से निकलेगी और प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी, क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल थी, फोकस से गुजरी, यहाँ पे फोकस से गुजरी और पैरेलल हो गई। ठीक है, ये दो क्या है, बिल्कुल सेम, हाँ, जो रूल्स है दोनों क्या है, एक दूसरे के उलट पुलट है। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं, ये दो आपको अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा और चौथा रूल क्या कहता है, फिर हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। ठीक है, अगर ये रूल्स हमें याद हो गए तो हमें इमेज फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम हर एक इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, अगर हमें कोई करने को दे हम उसको अच्छी तरीके से उसको समझा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं। अब तीसरा रूल हमारे पास ये मिरर है, हर केस में मिरर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिरर के बिना हमें पता नहीं लगेगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस खींची, यहाँ पे पोल आया, यहाँ पे फोकस आया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या है हमारा तीसरा रूल इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है,
क्या है तीसरा रूल, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सेम उसी रास्ते पे वापस जाती है, ठीक है। वो कहता है ना कि जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस जा, तो इसमें भी यही है कि जिस रास्ते पे आया, ठीक है, जिस रास्ते पे ये रे ऑफ लाइट आई टकराने के बाद ये बिल्कुल सेम उसी रास्ते पे वापस जाएगी। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल। मतलब इसी रास्ते पे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे भी होगी, इसी रास्ते पे नॉर्मल रे भी होगी, और इसी रास्ते पे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। तो तीसरा क्या है कि जिस, इसमें आपने याद रखना खाली जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस जा, ठीक है। जो तीसरा हमारा रूल है क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरी है, ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ से आया है जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस जाएगा। उसके बाद देखते हैं चौथा है हमारे पास फिर से मिरर। कौन सा मिरर बच्चों, हमारे पास है ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। या ये प्रिंसिपल एक्सिस, या पोल, या फोकस, या सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 रूल्स के बारे में हमने पढ़ा, आपको समझ आया अच्छे से। तो चौथा रूल भी ऐसा आसान है। चौथा रूल के बारे में आपको पता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही टॉपिक में पढ़ाया है चौथे रूल के बारे में। तो क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी और बराबर पोल पे टकराती है, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट आती है और कहाँ पे टकराती है, पोल पे टकराती है, ठीक है। पोल पे टकराने के बाद अब यहाँ पे देखो कुछ याद आ रहा है आपको, याद करने की कोशिश करो कि अगर आपके पास ऐसी कोई इमेज फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे क्या याद आएगा हमको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या है याद आएगा हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम, नॉर्मल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पे एक एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये क्या बनेगा, इसी पे बनेगा नॉर्मल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही नॉर्मल बनेगा। और यहाँ पे मान लेते हैं एक एंगल, इस एंगल को किसके बराबर मानते हैं, थीटा, थीटा, ठीक है। थीटा मान लो कोई भी है, 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री, कुछ भी होगा, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना डिग्री एंगल ये होगा थीटा, उतने ही डिग्री के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्शन की। मतलब जो एंगल आर होगा वो भी कितना होगा, थीटा के बराबर, ठीक है। मतलब जिस एंगल पे ये आई है, पॉइंट पे टकराई, उस एंगल से वापस जाएगी, ठीक है। क्या जाएगी, उसी एंगल से वापस जाएगी। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर एंगल आई थीटा तो एंगल आर कितना होगा, एंगल आर भी थीटा होगा। तो ये जो ये वाला रूल था ये बराबर हमने पहले ही पढ़ा है, किसमें पढ़ा था हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये रूल पढ़ा था, ठीक है। तो आगे आपको 4 रूल्स आपको समझ आ गया, जैसे कि ये हमारे 4 रूल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता लग गया होगा। अब इन रूल्स के सहारे हम क्या कर सकते हैं, इन रूल्स को देखकर हम इमेज फॉर्मेशन हम अच्छे से अब कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखो एक एक चीज़ हम प्रैक्टिकली करते जाएंगे, एक ही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगा इन रूल्स को देखकर, और आपको समझ आएगा कि हाँ सच में ये जो रूल्स हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं। तो चलते हैं एक एक केस पे अब, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में या इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपका कोई भी पर्सनल सवाल है या कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपने पूछना होगा तो आप हमसे डायरेक्ट हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले केस फर्स्ट, ठीक है। हम क्या देखते हैं, केस फर्स्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये मिरर, ठीक है, क्या है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम अभी इमेज फॉर्मेशन किसकी देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर की ही देख रहे हैं। तो हर जगह भी हमने क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर बनाना है, ठीक है। यह हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों, पी, इसको क्या बोलेंगे। देखो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बनानी है तो आपने प्रॉपर एक स्केल के साथ, एक डिग्री के साथ, ठीक है, एक पेंसिल के साथ हमने ये फिगर बनानी, क्योंकि अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी बना दी तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन की रेस है वो क्या हो जाएंगी, सारी गलत हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो मैं बोर्ड पे आपको नॉर्मली बता दूंगा, लेकिन आप जब भी इन इमेज फॉर्मेशन को बनाओगे तो अपने साथ एक डिग्री लेके, अपने साथ एक स्केल लेके, प्रॉपर मेजरमेंट करके आपने क्या है बनानी, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एफ ले लेता हूँ, ठीक है, पी से क्या है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं लेता हूँ एफ, तो एफ से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लूंगा अगर 2 सेंटीमीटर, तो फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कितना होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये मेजरमेंट हमारी बराबर होगी तो तब जाके हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे लेंगे, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ से लेना हमने, इन्फिनिटी से लेना, मतलब या तो हम मान के चलेंगे कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, सूरज से आएगी, चांद से आएगी, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। लेकिन इस केस को मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, क्यों, इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको लास्ट पे कराऊंगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। अभी जब आप बाकी केसेस को देखोगे तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा कि सर ने ये जो है लास्ट पे क्यों कराया, ठीक है। जब एक एक बाकी आप जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, ठीक है, केसेस देखते जाएंगे, जब लास्ट केस पे पहुंचेंगे उसके बाद आपको समझ आएगा कि सर ने ये जो है इस टाइम पे क्यों कराया, ठीक है। अभी जो एट इन्फिनिटी वाला है इसको हम स्किप करते हैं। अभी हम सबसे पहले देखे हैं इसका केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 1 को मैं लास्ट पे कराऊंगा और रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको आपको लास्ट पे कराया, ठीक है। तो केस नंबर 1 की जगह हम देखते हैं सबसे पहले केस नंबर 2। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पहला ऑब्जेक्ट तो हम रख रहे थे इन्फिनिटी पे, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मतलब सेकंड टाइम पे हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, ठीक है। यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप इसी तरह बनाओ, ठीक है। ये क्या है, ए, ये है बी, ठीक है। मान लो ए और बी क्या है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे आपके पास पूरा मिरर है, ये मिरर है, और ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, कहाँ पे रखा, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपने जो अब मैंने आपको पढ़ाया रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास कितनी रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए, मिनिमम हमारे पास 2 रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए जो आप इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, तब जाके हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मैक्सिमम हम कितनी भी रेज ऑफ लाइट को रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमको कितनी चाहिए, मिनिमम हमें 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए एक इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह अभी हम क्या है एक एक इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, हम सबसे पहले रूल फर्स्ट पे देखते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, शाबाश, कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अब देखो यहाँ पे लाइंस जो है टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, लेकिन आपने क्या है, आपने जब भी बनाओगे तो आपने क्या है, इनको परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट करके आपने ये बनाना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा रूल फर्स्ट था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, वो फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। तो दूसरा हम इसी का उल्टा लेते हैं, क्या लेंगे दूसरा इसी का उल्टा, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके गुजरेगी, कहाँ से, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही रूल हमने पढ़े थे इससे पहले कि हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल देखे थे। पहला क्या था, पहला था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। हमने एक रे ऑफ लाइट ली। दूसरी क्या हुई कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 2 रेज ऑफ लाइट आपस में क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, क्या कर गई, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट हमारे पास इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज बनी तो यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको बना देंगे एक एरो, क्या बनाएंगे, एक एरो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इमेज बनी तो हमने इसका नाम दिया था ए और बी, ठीक है। यह था हमारे पास हेड और ये थी टेल। अब यहाँ पे हेड क्या था, ए और बी, क्या बना, ए और बी। तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, तो इमेज का हमारे पास कहाँ बनी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कहाँ पे बनेगी इमेज, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहला जो हमारा दूसरा केस था, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम इसकी देखेंगे अब पोजीशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम इस मिरर की देखेंगे पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज।
अब हम इस मिरर जो था कहाँ पे था, पोजीशन, अब हम इसकी देखेंगे पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देखें ठीक है। ये जो केस हमारा सेकंड था इसकी देखेंगे हम पोजीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, क्या था, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। आप मुझे बताओ इसकी पोजीशन कहाँ पे बनी, ये इमेज कहाँ पे बनी, बताओ। या आप यहाँ पे देखो इस फिगर को कि इमेज कहाँ पे बनी, इमेज बनी बिटवीन कहाँ पे बनी, एफ एंड सी, कहाँ पे बनी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो एक कहाँ पे पोजीशन थी इसकी, बिटवीन एफ एंड सी। अब दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं। अब मुझे बताओ कि ये इमेज जो है यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, ये कि यहाँ पे क्या बनी हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। इमेज कहाँ बनी हमारे पास, उल्टी बनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा था लेकिन इमेज कैसी बनी हमारी, टेढ़ी बनी। यहाँ पे सर ऊपर था, ठीक है, हेड ऊपर था और टेल नीचे थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेड नीचे है और टेल ऊपर है। तो हमारे पास इस इमेज को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे हमारी इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। अब तीसरा देखेंगे हम। अब तीसरा इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो जब हमने क्या है रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकाली, हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है। रियल में क्या कर रही है, ये रेज ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जहां पे भी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती हैं, ठीक है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेज हमारे पास क्या है, ये रियल है, ठीक है। मतलब क्या, ये क्या कर रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज़ को कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, बड़ा था। क्या था ऑब्जेक्ट हमारे पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा था लेकिन इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है। क्या बन रही है, छोटी बन रही है। तो जहाँ पे इमेज छोटी बनेगी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिमिनिश्ड। तो हमारे पास ये था केस नंबर सेकंड। क्या था, केस नंबर सेकंड, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज कहां पे बनी, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, ठीक है। कहां पे बनी, बिटवीन एफ एंड सी। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इन्वर्टेड, मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, टेढ़ा है, ठीक है। इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। यहाँ पे ए ऊपर था, मतलब बी नीचे, मतलब हेड ऊपर था और टेल नीचे थी। यहाँ पे क्या है, टेल ऊपर है और हेड नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड बोलेंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी है रियल। मतलब रियल का क्या मतलब है, होता है कि जहां पे भी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, एक्चुअल में मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रियल इमेज। मतलब वहां पे क्या बोलेंगे हम कि ये इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है, मतलब रियल में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चौथी क्या है, डिमिनिश्ड। क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब ये जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है। क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है। तो ये थी हमारी इस केस की पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। अब आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक आपको मैं चीज़ बता दूं, ठीक है। एक पॉइंट जो है ध्यान में रखना कि जहाँ पे भी आपके पास रियल इमेज होगी, ठीक है, क्या आप एक पॉइंट आप याद करके रखना, ठीक है, इस पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना कि जहाँ पे भी इमेज रियल में मीट करेगी वहाँ पे इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, इन्वर्टेड। जहाँ पे भी इमेज रियल में, जैसे यहाँ पे रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा की हमेशा रियल इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। आगे मैं जब केसेस कराते जाऊँगा तो आपको अच्छे से समझाते जाऊँगा, ठीक है। अभी आप खाली इतना ध्यान रखना कि जहाँ पे भी इमेज रियल में मीट कर रही है वहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, इंटरसेक्ट मतलब कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। जब आगे अभी हम केसेस करते जाएंगे तो हर एक केसेस में आपको क्या है अच्छे से समझाते जाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट से ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपको इस लेक्चर के बाद आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़ना है और कोई भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।